तो थोड़ा समय निकल जाता है। इंद्र अपने सिंहासन पर बैठे होते हैं और आपको पता ही है जब आदमी एक बहुत सुपर पावर में होता है, मैंने बृहस्पति की जो इनिशियल वीडियोस उसमें बताया, तो इस तरीके से जो है इंद्र से अनादर हो जाता है। काफ़ी देर बाद उनको समझ आता है कि अरे ये तो बड़ी भूल हो गई, मैंने अपने गुरु का अनादर कर दिया, और गुरु का अनादर कर दिया तो उनका श्राप या उनके जो मन में उनके लिए नेगेटिविटी होगी उसके कारण जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, भारी गड़बड़ होगी, जिसका जो है खामियाजा इंद्र को भुगतना पड़ेगा। इसके लिए वो क्या करते हैं कि वो ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे शिव भक्तों, नवग्रह में बृहस्पति की वीडियो हम कर रहे हैं। पहली 3 वीडियो आप देख ही चुके होंगे जिसमें हमने बृहस्पति का इंट्रोडक्शन, वो कैसे अच्छा है कैसे बुरा है, आपके लाइफ में किस किस तरीके से अलग अलग वो अपने पैटर्न्स दिखाता है ताकि आप उसको पैसिफाई या बूस्ट कर सकें। यदि आपने वो 3 वीडियोस नहीं देखी तो इस वीडियो को देखने से पहले आप पहले वो देख लीजिए ताकि आपको क्लियर हो कि आपको इसको बूस्ट करना, अपने जुपिटर को, अपने बृहस्पति को, अपने गुरु को, या पैसिफाई करना या शांत करना है। क्योंकि ये जो 2 वीडियो हैं इसके 2 पार्ट बनेंगे हर वीडियो की तरह। इसमें हम चर्चा करेंगे रेमेडी की और बीच में थोड़ी सी कथा को भी लेंगे बृहस्पति की समझने के लिए, जो डीप मीनिंग उसका है। तो चलिए एक एक करके रेमेडीज को हम समझते हैं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, वीडियो में हम क्या कवर करेंगे अब तो आपको पता चल ही चुका होगा क्योंकि सारी वीडियो में वही चीज हम लेते हैं। तो लगभग हर तरीके की जो रेमेडी है, चाहे वो यंत्र की हो, मंत्र की हो, रुद्राक्ष की हो, जेमिस्टोन की हो, उपरत्न की हो, तंत्र की हो, दान पुण्य, पूजा पाठ, लाल किताब के हिसाब से, वास्तु के हिसाब से, हर तरीके की जो है रेमेडी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को थोड़ा तेजी से आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले आप बाकी और कुछ रेमेडी करें उससे पहले सबसे पहली रेमेडी होती है अपने माइंड को कंट्रोल करना, अपने डिसीजंस को कंट्रोल करना। क्योंकि यदि आपने इस पर एक बारी जो है अपना वर्चस्व बना लिया तो बाकी की चीज़ें और अच्छे ढंग से आपको काम करेंगी। आपने यदि इसको ढीला छोड़ दिया, लॉजिकल चीज़ को ढीला छोड़ दिया, माइंड को आपने इधर उधर भटकने दिया तो आपको दिक्कत होगी। तो ये दोनों चीज़ें टेंडमली चलती हैं, मतलब कि आपके माइंड को भी आपने कंट्रोल करना है अपनी इच्छा शक्ति से, और क्योंकि वो नहीं करने दे रहा इसी के लिए जो बहुत सारे उपाय हैं वो करते हैं। तो लॉजिकली अगर हम बात करें, यदि आपका बृहस्पति खराब है महादशा में, अंतरदशा में, तो आपको सात्विक जो है आचार विहार करना चाहिए। आपको बैलेंस जो है सात्विक फूड खाना चाहिए, और शरीर के अंदर जो आप फूड डाल रहे हैं, पेट में जो फूड डाल रहे हैं, उसके अलावा जो है माइंड में जो आप अपना फूड डाल रहे हैं, कैसा माइंड में फूड डाल रहे हैं, देखकर सुनकर जो बहुत सारी चीज़ों को आप ग्रहण कर रहे हैं वो सात्विक आपकी होंगी। तो बृहस्पति की दशा महादशा यदि खराब है तो उसका उतना ज़्यादा आपको फर्क नहीं पड़ेगा। इसी के साथ ही मॉडरेशन में आप करिए, आपकी जो भी डिज़ायर्स हैं उनको आप कंट्रोल करिए। ओवर इंडल्जेंस जो है, मटेरियल का जो प्लेजर है उसको आप कम करिए। सिंप्लीफाई आप अपने जीवन को करिए, बहुत ज़्यादा चीज़ों के पीछे मत भागिए क्योंकि आपका बृहस्पति खराब है और वो आपका मन भटकाएगा मटेरियलिज्म के लिए। ये सारी चीज़ें जो आपकी सुख सुविधाएं हैं, भौतिक सुख सुविधाएं हैं, आपकी फैमिली की पूर्ति करने के लिए ज़बरदस्ती के आपसे उल्टे सीधे काम कराएगा। तो उसमें आपको उल्टे सीधे काम करने की जगह अपने मन को ढालना है, मिनिमलिज्म में थोड़ा सा चलना है। इसी के साथ ही स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जैसे है, हमेशा आप अपने अच्छे स्क्रिप्चर्स को, अच्छी किताबों को पढ़ने के लिए, अब किताबें तो लोग कम पढ़ते हैं, किताबें जो नहीं पढ़ सकते तो अच्छे आप जैसे यूट्यूब चैनल हैं, कुछ पॉडकास्ट है, उसको आप प्रयोग में ला सकते हैं। जो पढ़ सकता है तो उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है, जो लिख सकता है और भी बढ़िया है। तो आप अपने माइंड को हमेशा सात्विक तरीके से, एक तरीके से उसके अंदर ही आप उसके कवच के अंदर रखिए ताकि आपके गलत तरीके के जो विचार हैं वो ना आए। इसी में जो आपके गुरु हैं, मेंटर हैं, उनकी आप हेल्प ले सकते हैं। जो गुरु मंत्र है आपका वो जप सकते हैं, गुरु से बार बार मिल सकते हैं, उनसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं, चैट पे बात कर सकते हैं, ईमेल में बात कर सकते हैं। जिस तरीके से भी आपके जो गुरु हैं आपसे कनेक्ट हो सके वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपको एक तो मार्गदर्शन मिल सके, दूसरा आपके जीवन में यदि तामसिक और राजसिक बढ़ रही हैं चीज़ें खराब गुरु के कारण, तो उनमें कंट्रोल आ जाए, उसको आप लॉजिकली मैनेज कर सके। इसी तरीके का एरोगेंस जो है, फालतू का ओवर कॉन्फिडेंस है, यह आपने कम करना है क्योंकि खराब जो जुपिटर है इस तरीके का, मैं ही हूँ, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं ही सब कुछ जानता हूँ, मैं जो करूँगा
बेस्ट होगा किसी का सलाह मशवरा ना करना, गलत तरीके के डिसीजन कर देना ईगो में, अहम में, जैसे सूर्य भी कराता है। तो इसको आपने कम करना है और हमेशा किसी ना किसी से, चाहे वो आपसे छोटा हो, आपसे जूनियर हो, कोई भी हो, सड़क का कोई इंसान हो, आपको हमेशा किसी ना किसी से कुछ ना कुछ सीखना है। जैसे कि आपका हमेशा जो है माइंड हम्बल रहना चाहिए, ईगोइस्टिक नहीं होना चाहिए। अपने टीचर के से आप कुछ सीख रहे हैं, या आप कहीं ट्रेनिंग करने गए, आप कहीं वर्कशॉप करने गए, आपके घर में कोई रिलेटिव आ रहे हैं, तो आप कई बार बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक हो जाते हैं। उनको ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि आप ही को सब कुछ आता है और वो तो तुच्छ हैं। तो इसके कारण आपका जो है जो संबंध है, बाकी चीज़ें हैं, वो ख़राब हो जाती हैं। इनसे आप बचिए। अवॉइड एक्सेसिव अटैचमेंट टू वेल्थ, अवॉइड ग्रीड। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि बहुत कुछ सुख सुविधाओं को, आराम अपने जीवन में लाने के लिए, शॉर्टकट के लिए इस तरीके के कार्य हो सकते हैं ग्रीड वाले। बिजनेस में भी ये हो सकते हैं और जॉब में भी हो सकते हैं। तो प्रॉफिट और ग्रीड दोनों एक अलग अलग चीज़ है। हर कोई जो मनुष्य है इस धरती पर, क्योंकि माया का जो पूरा कालचक्र है इसी तरीके का है, हर कोई पैसे के लिए ही काम कर रहा है, प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है, लेकिन वो ग्रीड में कन्वर्ट ना हो जाए। एक डॉक्टर प्रॉफिट में जब तक काम करेगा वो देवता है, और जैसे ही उसके मन में ग्रीड आ गया तो वो कसाई बन गया। इसी तरीके से चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे पुलिस हो, चाहे वकील हो, या इवन चाहे किसान हो, जब तक वो एक प्रॉफिट के लिए ठीक ढंग से काम कर रहा है, उसको कुछ पैसे बच रहे हैं, सही है। जहाँ पे उसने ग्रीड दिखा दी तो वो लोगों का नाश करता है और अपना भी फाइनली उसका नाश होता है। तो इस चीज़ से हमें ग्रीड से जो है बचना है, प्रॉफिट की कोई मनाही नहीं है। कल्टिवेट फॉरगिवनेस, लेट ग्रो जो ग्रजेस आपकी हैं माइंड में, ताकि आप हील हो सकें। आपके जो मेंटल ब्लॉक हैं, इस तरीके से आपको थोड़ा सा अपना मन को ढालना पड़ेगा। जो आपके पुराने लोग हैं, पुराने टीचर हैं, पुराने सीनियर हैं, पुराने रिश्तेदार हैं, आपका कोई रिलेशनशिप है अपने मदर के साथ, फादर के साथ, कोई भी आपके जो आपसे बड़े हैं, वो और भी जॉइंट फैमिली हो सकती है। आपके यदि संबंध खराब हैं तो उनको आप सही करने की कोशिश करिए। उसको आपको अपने अहम को थोड़ा मारना पड़ेगा। जैसे ही आप अहम को मारेंगे तो आपको खराब जुपिटर में बहुत अच्छा उसमें जो है आपको शांति मिलेगी और आपको फ़ायदा होगा, और आपका जो पास्ट ये आपके रिलेशनशिप्स खराब हो रखे हैं इन सभी लोगों के साथ, वो सही होंगे। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, लॉजिकली हमने किस तरीके से कंट्रोल करा जाए अभी बात कर ली। अब हम बात करते हैं दान पुण्य की। आपको पता ही है सनातन धर्म में दान पुण्य का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। तो यदि आपका जो गुरु है, बृहस्पति है, खराब है, तो कई तरीके के जो हैं दान पुण्य आप कर सकते हैं। जो जुपिटर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनका आप किसी गरीब को, ज़रूरतमंद को दान करेंगे तो माना यह जाता है कि आप पर जो खराब उसका रिजल्ट मिल रहा है बृहस्पति का, गुरु का, उसमें कटौती हो जाती है। उसके थोड़े से आपको जो है असर जो है वो कम पड़ जाता है। तो किस तरीके की चीज़ें आप डोनेट कर सकते हैं? आप बृहस्पतिवार जो बृहस्पति देव का दिन है उस दिन कर सकते हैं, किसी भी दिन भी आप कर सकते हैं। बृहस्पतिवार को और ज़्यादा बेटर है। तो आप जो गेहूं है, जो गेहूं का आटा है, या रॉ गेहूं है गोल्डन कलर के, येलोइश कलर के, अच्छी क्वालिटी के, वो आप कर सकते हैं। पीले कपड़े हैं, हल्दी है, शहद है, हिमालयन सॉल्ट है, और शुगर मतलब गुड़ हो गई आपकी, इस तरीके से खांड हो गई। येलो कलर का आपका गाय का घी हो गया, भैंस की जगह गाय का घी। आपके चना दाल हो गई येलो कलर की, और बाकी दालें या ग्रेन्स हो गई। केले हो गए, केसर हो गया आपका, सैफरन। किताबें और स्टेशनरी हो गई। गोल्ड हो गया, येलो सफ़ायर या उससे रिलेटेड कोई उपरत्न हो गया, या किसी को आप ज़मीन या आश्रम के लिए कोई दान देते हैं, ज़मीन देते हैं, या कुछ पैसों से मदद करते हैं। छाता हो गई पीले रंग की, और आप गरीबों को, स्पेशली बच्चों को, पढ़ने वाले बच्चों को सपोर्ट करते हैं। आप स्वीट लड्डू या मीठी पीली मिठाई आप बांट सकते हैं। गाय की सेवा आप कर सकते हैं। और पीले रंग की जो है खिचड़ी पीली दाल और घी के साथ बनाकर ये ज़रूरतमंदों में आप बांट सकते हैं। बृहस्पतिवार के दिन आप बांट सकते हैं। तो इससे आपको मानसिक शांति भी मिलेगी, देवगुरु बृहस्पति भी इससे प्रसन्न होंगे। तो इस तरीके से ये दान पुण्य आप अपने आप बिना किसी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर्मकांड के खुद ब खुद कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम मंत्र जाप की। ये काफ़ी क्योंकि पावरफुल होता है, आपको पता ही है। इसमें आप संकल्प करके, क्योंकि एक दो तो आपको करने नहीं है, एक दो माला तो करनी नहीं होती। जब भी किसी ग्रह का विशेष सिद्धि का आपको जप करना होता है तो वो कई हज़ार कई लाख करने पड़ते हैं।
तो इसमें आप विधिवत यंत्र को इंस्टॉल करके उसकी शुद्धि करके किसी से करवा सकते हैं, बहुत अच्छा है, वरना खुद भी आप कर सकते हैं। इसमें आप मंत्र जाप करेंगे, संकल्प लेंगे कि आपको क्या दिक्कत है वो दूर हो जाए। एक आप दिन सोचिए कि आप 7 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, कितने दिन में इसको आप कंप्लीट कर पाएंगे जो आपका संकल्प होगा, और लास्ट में सारी चीज़ होते हुए एक आप पुरुषरण उसका निपटाएंगे। तो यहाँ पर फिर आपका पूरा का पूरा उसका प्रोसेस होना है, क्योंकि इसमें सात्विकता और शुद्धि से रहना पड़ता है। तो जो उतने एडवांस साधक नहीं है उनको मैं यही कहूँगा कि थोड़े से कम समय में इसको निपटा लीजिए। ये मान लीजिए कि इसको आपने 17,000 करने हैं गुणा 4 कलयुग का जो फैक्टर है, तो आप उसको 4 दिन में कर लीजिए, 8 दिन में कर लीजिए। आप सोचेंगे इसको मैं तो थोड़ा थोड़ा करके 40 दिन में करूँगा, तो कुछ ना कुछ आपकी साधना जो है खंडित हो जाएगी। कई सारी चीज़ें हैं, और स्पेशली जो गृहस्थ जीवन में हैं उनके साथ और भी कई टाइप के इश्यूज़ हैं। तो आप इस तरीके से इसको शॉर्ट टर्म में इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर ये मैंने आपको जो गुरु का यंत्र है वो दिखा दिया। कॉपर का आप एक अच्छा यंत्र ले सकते हैं, क्योंकि सोने का तो बहुत ज़्यादा महंगा होगा, और कॉपर का आप ये ले सकते हैं। बीज मंत्र या और किसी और मंत्र से जो गुरु से जुड़े हैं कई तरीके के, क्योंकि हमारे अलग अलग मंत्र हैं, उनसे आप ले सकते हैं, उनसे आप जप कर सकते हैं। और माला आप रुद्राक्ष की ले सकते हैं, या आप पीले रंग की जो हमारी हल्दी की गांठ है उसकी बनी हुई ले सकते हैं। और क्या कहते हैं, इसमें जो आपकी रुद्राक्ष की माला है वो बहुत अच्छी है, जो गुरु से जुड़ा हुआ रुद्राक्ष जितना मुखी है उससे आप उसके जप कर सकते हैं। ऑलरेडी ये सब मैं आपको मुखों के बारे में सब कुछ बता चुका हूँ, तो यहाँ पे मैं उसको ज़्यादा लंबा नहीं लूँगा। और उसके बाद प्रतिदिन आप एक माला जप करते रहें, क्योंकि आपकी महादशा बड़े लंबे समय तक चलेगी, आपकी अंतर्दशा भी ठीक ठाक अच्छे समय तक चलेगी। तो आप जब तक ये आपका खराब महादशा चल रही है आप उसको कंटिन्यू करिए कई सालों तक। एक माला जब तो आप कर ही सकते हैं, सवेरे टाइम मिल जाए ऑफिस या बिजनेस से जाने पहले तब कर लीजिए। आप यदि शोरूम में व्यापारी हैं तो वहाँ बैठ के आप कर लीजिए अपने गल्ले पर, कोई दिक्कत नहीं है। आप इवन आप अगर अपने ऑफिस में भी हैं तो आप उसमें भी मानसिक जप कर सकते हैं, जो किसी को सुनाई ना दे। तो आप आराम से जब रेस्ट कर रहे हैं तो आपको मान लीजिए मॉर्निंग में पहुंचना है, ट्रैफिक बहुत है, आप दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर कहीं रहते हैं बड़ी कंजस्टेड जगह पे जहाँ पे ट्रैफिक का बहुत जाम है, तो जब आप ऑफिस पहुंच गए, आपका लॉगिन हो गया, आराम से शांति हो गया, आपने ऑफिस का कुछ काम कर लिया, उसके बाद जब आपका पीस ऑफ माइंड है केवल 5 मिनट के लिए, तो मुश्किल से 3 मिनट में आपकी ये एक माला जप हो जाती है। आपको रोज करनी है, 2 टाइम कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ऑफिस में भी आप आराम से आंख बंद करके आंख खोल के माइंड में आपको करना है, क्योंकि माइंड में करा हुआ जो मंत्र जप है सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। स्टार्टिंग में आप लोग नहीं कर पाते, माइंड जो है आपका भटक जाता है, लेकिन जो आप साधना करेंगे ना वो 17,000 × 4 वाली, उस टाइम में आपको आसन में बैठने का अपने माइंड को थोड़ा सा फोकस करने में एक थोड़ा सा ढल जाएंगे। तो इसको आप ज़रूर कंटिन्यू करिए। अधिकतर लोग क्या करते हैं, करे 10,000, 20,000, 40,000, 50,000 जब, उसके बाद उसको छोड़ देते हैं। अच्छा, उसमें वो पूरा उसको कंप्लीट भी नहीं करते, ना तर्पण कर रहे हैं, ना मार्जन कर रहे हैं, ना बाकी चीज़ें कर रहे हैं। तो उसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक करिए और खुद ब खुद करिए। उसमें यह भी होता है कि भाई आपने अब पैसा है तो आपने 1.25 लाख, 2 लाख, 5 लाख जप के लिए किसी पंडित जी को दे दिया। महामृत्युंजय जाप में मैं मानता हूं कि चलिए ठीक है, आप खुद नहीं कर सकते क्योंकि रोगी हैं, और रोगी के पीछे पूरा परिवार जो है वो पागल बना रहता है ना, भाग दौड़ बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन बाकी के जब तो आपको खुद ही करने चाहिए, अब आपके लिए कोई दूसरा थोड़ी करेगा। वो तो अब अलग अलग बात है संकल्प लेके, लेकिन ज़्यादा पावरफुल जो है वो आप खुद ब खुद करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। मेरे प्यारे शिव भक्तों, गुरु के मंत्र के अलावा भी आप कई सारी चीज़ें कर सकते हैं जिसको माना जाता है करने से आपको विशेष लाभ मिलता है। जैसे कि गुरु मंत्र का आप जप कर सकते हैं, ये बहुत पावरफुल है। आप गुरु को डोनेशन ऑफर कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। आप गायत्री मंत्र को जप सकते हैं, आप विष्णु सहस्त्र नाम को जप सकते हैं, आप बृहस्पति का जो स्रोत है उसको आप कर सकते हैं। आप विष्णु और शिव मंदिर जा सकते हैं। स्पेशली जब अच्छे बृहस्पति के या बृहस्पति के नक्षत्रों के योग बन रहे हैं, उसकी विशेष तिथियां हैं, उस दिन भी आप जा सकते हैं। और उस दिन यदि आप इसमें मन लगाते हैं, ध्यान करते हैं, मेडिटेट करते हैं, उनका जप करते हैं, उनका जो स्रोत सुनते हैं, उनका नाम रिसाइट करते हैं,
तो बृहस्पति देव की विशेष जो है कृपा होती है और आपके जो कष्ट हैं उनमें जो है उनका जो असर है वो आपके जीवन में कम होता है और आपको उससे निजात मिलती है। अब हम चर्चा करते हैं और रेमेडीज़ की। उससे पहले हम डिस्कस करते हैं बृहस्पति की कथा को, क्योंकि ये मैंने आपको बताया है जब आप सनातन धर्म से जुड़े हैं, अब आप बृहस्पति का उपाय तो करना चाह रहे हैं कि आपका जुपिटर खराब है, उसके लाइफ में पैटर्न भी खराब दिख रहे हैं, तो उसका सिंबलाइजेशन क्या है, वो कहाँ से चले बृहस्पति देव, कैसे बन गए नवग्रहों के देवता, क्या है, क्यों है, कैसा है, तो थोड़ा सा हमें अपने सनातन धर्म का जो है बैकएंड भी पता होना चाहिए। उसको आप स्टोरी के रूप में लेते हुए, अपना दिमाग लगाते हुए, मल्टी लेयर उसकी जो है एक तरीके से छिलके निकालिए, नारियल की तरह, प्याज की तरह, कि अंदर क्या छुपा हो सकता है। क्योंकि जो हमारी कथाएं पुराण हैं वो आम लोगों को समझाने के लिए बनी है, क्योंकि वेद उपनिषद हर किसी को ब्रह्मसूत्र तो समझ नहीं आएंगे, यहाँ तक कि जो हमारी मेन योगा की किताबें हैं वो भी लोग नहीं समझ पाते। भगवत गीता भी ऐसी की ऐसी पढ़े रहती है ना, क्योंकि कौन उसमें करता है। तो इसलिए ही ये पुराण वगैरह जो हैं वो ईजीनेस के लिए हैं, ताकि आप उसको को रिलेट कर सकें, क्योंकि उसमें वही चीज़ें हैं जो इस समय सारे आपके साथ होती हैं। लेकिन उसका जो डीप मीनिंग है, कथा के बीच में 2 लाइनें ऐसी होती हैं जो कि उसका निचोड़ हैं, या जिसको आप अपने जीवन में प्रयोग में ला सकते हैं, या जो चीज़ उसमें छुपाकर आपको बताने के लिए लिखी गई है उस पे हमें फोकस करना है। जो बाहरी चीज़ है, किसका क्या नाम है, कौन किस गांव में रहता था, कौन राक्षस बन गया, फिर क्या हो गया, उसका क्या हो गया, ऐसे इस पे आपको ज़्यादा फोकस पुराण में नहीं करना पड़ता। वो डीपली कहना क्या चाह रहे हैं, जो उसका अंदर का आवरण है वो क्या है, उस पर आप फोकस करिए। तो चलिए छोटी सी कथा को हम लेते हैं। कथा तो काफ़ी बड़ी है ये, तो मैं पूरी की पूरी कथा एक बारी में ले ही नहीं रहा हूँ। हम थोड़ी सी कथा लेंगे, उसके बाद फिर से हम रेमेडीज़ को लेंगे, फिर कथा लेंगे, फिर रेमेडीज़ लेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबी बृहस्पति जी की कथा है, तो आपको तभी फिर मज़ा आएगा। पूरी कथा में आपको थोड़ा बोरिंग हो जाएगा, और सारी की सारी एक के बाद एक रेमेडी करेंगे तो आप इससे वंचित रह जाएंगे। तो देखिए, जब मोहिनी जी ने, मोहिनी तो आपको पता ही ना, भगवान विष्णु ने रूप ले लिया था, मोहिनी का रूप धारण कर लिया था, और केवल जो है देवताओं को अमृत पिलाया, और उसी समय पर एक जो हमारा उसी में दैत्य था समझ गया, और उसने भी चुपके से रूप बदलकर पंक्ति में बैठ गया और जो है अमृत पान कर लिया। और चंद्र और सूर्य ने बताया कि इसने पी लिया, इशारा करा, तो उसी समय पर मतलब वो पिया ही था, और उसी टाइम पे जो विष्णु भगवान हैं उन्होंने सुदर्शन से उनका गला काट दिया। लेकिन अमृत की बूंद तो क्योंकि बॉडी के अंदर जा चुकी थी, वो धड़ अलग हो गया, मतलब हेड एंड बॉडी अलग अलग हो गई, राहु केतु बन गए ना, ये आपको सब पता है, इसलिए मैं बहुत तेजी से चल रहा हूँ इसमें। लेकिन वो अमर भी हो गए और नवग्रहों में स्थापित भी हो गए। अब यहाँ पर इनमें घोर जो है युद्ध हुआ। अब आप ये समझिए कि जब देवताओं ने सबने अमृत पी लिया होगा, इतनी सुपर पावर हो गई, मर ही नहीं सकते, तो क्या करा होगा उन्होंने मचाया तांडव। समझ रहे ना भाई, कोई एक पूरी पावर में आ गया तो क्या करेगा, उन्होंने कहा इनको सबको मार देते हैं। तो इंद्र की सेना ने बड़ा भयंकर संहार किया, और जो अधिकतर जो दैत्य असुर थे मारे जा रहे थे। इंद्र को रोकने के लिए वहाँ नारद मुनि आए। नारद मुनियों ने कहा कि भाई तुम इस भयभीत सेना को क्यों मार रहे हो, तो ऑलरेडी अब डर चुके हैं, आप लोग इतने ज़्यादा शक्तिशाली हो गए और कितने सारे लोगों को आपने मार दिया, और आप मारते जा रहे हो, जो आपके गिड़गिड़ आ रहा है उसको भी आप मारते चले जा रहे हो। तो युद्ध में ये जो है धर्म विरोध है, इसको आप मत करिए। कि आपसे भयभीत होकर जो आपकी शरण में आया है, तो शरणागतों की जो हत्या है वो एक तरीके से ब्रह्म हत्या मानी जाती है, तो इसको आप मत करो कि आपके ऊपर पाप लगे। तो इंद्र को समझ आता है, और वो उसको छोड़ छाड़ के कि हाँ हमने बहुत सारे मार लिए, जीत लिया, अब चलो ठीक है, वो स्वर्ग चले जाते हैं, और बड़े हैप्पीली सारे लोग जो हैं स्वर्ग में उनके साथ, इंद्र के साथ इंजॉय करने के लिए चले जाते हैं। तो स्वर्ग में जो इंद्र की पत्नी है सची, वो उनका बड़ा आदर सत्कार और उनका पूरा जो है अभिषेक करती हैं, और बड़ा उत्सव मनाया जाता है। तो थोड़ा समय निकल जाता है, इंद्र अपने सिंहासन पर बैठे होते हैं, और आपको पता ही है जब आदमी एक बहुत सुपर पावर में होता है, मैंने बृहस्पति की जो इनिशियल वीडियोस उसमें बताया कि पावरफुल व्यक्ति का सात्विक होना बड़ा जरूरी है। बृहस्पति ग्रह सात्विकता देता है, अगर वो सात्विकता में तामसिक गुण या राजसिक गुण आ जाएंगे तो दूषित हो जाता है, और यही अधिकतर चीज़ें बृहस्पति के साथ होती हैं। बृहस्पति आपको पद, सम्मान,
ख्याति, कीर्ति सब कुछ दिलाता है, कुटुंब दिलाता है, लेकिन अधिकांश लोग इगोइस्टिक हो जाते हैं, अहंकारी हो जाते हैं और फिर वो बृहस्पति जो है दूषित होकर आपका जो है सारा कुछ खराब कर देता है। इसलिए बृहस्पति का सात्विक होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इस तरीके से जो है इंद्र से अनादर हो जाता है। काफ़ी देर बाद उनको समझ आता है कि अरे ये तो बड़ी भूल हो गई, मैंने अपने गुरु का अनादर कर दिया, और गुरु का अनादर कर दिया तो उनका श्राप या उनके जो मन में उनके लिए नेगेटिविटी होगी, उसके कारण जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, भारी गड़बड़ होगी, जिसका जो है खामियाजा इंद्र को भुगतना पड़ेगा। इसके लिए वो क्या करते हैं कि वो उनको समझ आता है कि माफ़ी मांग लेनी चाहिए, तो वो भाग भाग के जाते हैं उनके आश्रम में। और देवगुरु जो बृहस्पति हैं वो अपनी शक्ति से जान जाते हैं कि इंद्र आने वाला है, वो अंतर्ध्यान हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, ताकि जो है इंद्र को ऐसा थोड़ी है कि आपने बेइज्जती कर दी उसी समय सॉरी कह दिया। भाई महसूस होना चाहिए अंदर तक कि गलती हो गई। अब क्या होता है कि वो वहाँ पे आश्रम में देखते हैं कि अरे कोई है ही नहीं, अब क्या करा जाए, अब वापसी होगी। तो इंद्र जो है वहाँ से निराश होके वापस लौट जाते हैं। अब यहीं पर क्या होता है, जो बाली राजा थे, बाकी राक्षस वगैरह थे, उनको कईयों को मार दिया, कईयों को हरा दिया, कई लोग घायल हैं, कई लोग अधमरे हैं। तो पूरा जो राक्षस कुल इतना बड़ा था, सारे राक्षस लोग, दैत्य लोग थे, वो छिन्न भिन्न हो गया। और उस समय जो शुक्राचार्य थे तपस्या करने के लिए गए हुए थे, उनको जब पता चलता है वो वापस आते हैं। वो उस टाइम पे जब युद्ध चल रहा था थे नहीं, और आपको पता है कि अपनी तपस्या से भगवान शिव को खुश करके उन्होंने मृत संजीवनी जो है उसकी विद्या ली थी। और भगवान शिव ने भी उनको मृत संजीवनी की विद्या इसीलिए तो दी ताकि एक बैलेंस बना रहे, वरना क्या जरूरत थी। अब उनको सबको अमृत मिल गया, मोहिनी ने, भगवान विष्णु ने सबको अमृत दे दिया। अब अमृत में देखो इंद्र अभी से अहंकार में आ गया ना, कई इंद्र रहे हैं अपने कल्पों के हिसाब से। तो वहां पर किसी के साथ अनजस्टिस ना हो, तो हमारे भोले तो भोले हैं, और उनके लिए क्या देवता और क्या दानव, दोनों सेम है भाई। उन्होंने कहा ठीक है, मैं तपस्या से खुश होता हूँ, उसमें उनको अपर हैंड मिल गया, उनको सभी लोगों ने अमृत पी लिया। तो शुक्राचार्य ये लो तुम मृत संजीवनी ले लो, उनको अपना सिखा दिया। तो मृत संजीवनी से उनको जो है सारा का सारा, बहुत सारे लोगों को उन्होंने जीवित कर दिया। सभी जो मृत असुर थे वो सब जीवित हो गए, और फिर से जो है असुरों की जो है सेना, असुरों का जो कुटुंब है दोबारा से बन गया। अब यहाँ पर दैत्यों के एक राजा थे, क्योंकि जो राजा बलि वगैरह थे मर के हार के, वो फिर उन्होंने कहा हम तो पाताल जा रहे हैं। तो उस कुछ टाइम के लिए जो है राजा वृषवर्मा थे, उनको पता चला कि इंद्र और बृहस्पति में तो लड़ाई हो गई। उनका दिमाग चला, दैत्य बुद्धि थी कि यही सबसे बढ़िया मौका है, कुछ करा जाए, क्योंकि अभी इनके गुरु ही इनके साथ नहीं है। तो अब जब शिष्य के साथ उनका गुरु नहीं है, मेन जो मार्गदर्शन करने वाला वो ही नहीं है, तो वो अच्छे डिसीजन नहीं ले पाएंगे, युद्ध हार जाएंगे। तो यहाँ पर उन्होंने इंद्रपुरी को चारों तरफ से घेर लिया, और गुरु कृपा ना होने के कारण देवता हारने लगे, वो मार खाने लगे। और जाकर उन्होंने ब्रह्मा जी को कहा कि किसी तरीके से हमारी रक्षा करिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा तुमने तो बहुत बड़ा अपराध करा है, और उस अपराध का कुछ ना कुछ तो खामियाजा आपको भुगतना ही पड़ेगा। ये भाई देव गुरु बृहस्पति नवग्रहों में जो स्थापित है, सबसे सात्विक जो हैं, सभी देवताओं के गुरु वो हैं, और आपके गुरु आए और आप तो अपने सिंहासन से भी नहीं उठे, आपने उनको सम्मान भी नहीं दिया, आप अपने ही में मग्न थे। इंद्र के तो आपको पता ही है, होंगे डांस वांस देखने में मग्न या जो भी होगा। तो गुरु की तो आपने वो कर दी, इज्जत नहीं करी, और गुरु की इज्जत ही नहीं है तो फिर वो तो आप समझ लो कि क्या रहा। गुरु का जो बल है कुछ भी नहीं, रिस्पेक्ट ही तो एक मेन चीज़। क्योंकि ब्रह्मा जी की सारी सृष्टि बनाई हुई है, उन्होंने कहा भाई अब क्या करा जाए, चल इंद्र मैं आपको एक उपाय बताता हूँ कि त्वष्टा ऋषि एक बहुत बड़े तपस्वी और ज्ञानी है, उनको आप पुरोहित बनाओ, उनसे पूजा वूजा यज्ञ वगैरह कराओ, और तभी आपका जो है भला होगा। तो वो जाके वही कहते हैं कि प्लीज़ आप हमारे जो हैं पुरोहित बन जाइए। ऐसे कोई जो बहुत शक्तिशाली और दिव्य शक्तियों वाला है वो पुरोहित भी नहीं बनेगा। कहते नहीं नहीं, इससे क्या है कि हमारा पुरोहित बनने से तपबल घट जाता है, मैं नहीं बनूंगा आपका पुरोहित, इससे मेरा जो तप है उसमें विघ्न आएगा, और मेरा जो तपोबल है वो आपकी तरफ भी जा सकता है। तो मेरा जो पुत्र है विश्वरूपा, वो बनकर तुम्हारी रक्षा करेगा। अब विश्वरूपा को वो कहते हैं चलो जी इनके बेटे को
पुरोहित बना लेते हैं। और होता भी क्या है कि जैसे ही वो बनते हैं तो इंद्र जो वृषवर्मा थे वो युद्ध जीतकर इंद्रासन पर बैठ जाते हैं। तो ब्रह्मा जी ने उपाय बताया कि जो त्वष्टा ऋषि हैं, ब्रह्म ऋषि हैं, वो बहुत ही ज़्यादा सिद्धि वाले हैं, आप उनको अपना पुरोहित बनाओ। तो ये सारे जो हैं दल बल के साथ जो देव लोग हैं वो उनके पास पहुंचते हैं। तो वो कहते हैं नहीं, मैं आपका पुरोहित नहीं बनूंगा, क्योंकि इससे जो मेरा तपोबल है वो कम हो जाएगा, क्योंकि मैं आपके कर्मों में लगूंगा, तब ध्यान नहीं कर पाऊंगा। आप ऐसा करो, मेरा बेटा है विश्वरूपा, उसको आप ले जाओ, वो आपका पुरोहित बनेगा और जो आपका कार्य है वो अच्छे ढंग से उसको करेगा। तो इंद्र जो है उनको अपना पुरोहित बना लेते हैं, इनके बेटे को जो विश्वरूपा है, और अपने जो है इंद्रासन पर बैठ जाते हैं। अब कैसे बैठ जाते हैं, गौर करने वाली क्या बात है कि जो इनके इस समय के पुरोहित हैं वो देवगुरु बृहस्पति नहीं है। तो कुछ समय के लिए जब ये रुष्ट हो गए थे बृहस्पति, तो इस तरीके का इंतजाम करा गया कि उनको पुरोहित बना लिया गया जो विश्वरूपा है, और बिना देवगुरु बृहस्पति के देवता लोग जो हैं वो अपना राज कर रहे थे। अब जो विश्वरूपा थे वो भी कुछ अलग तरीके के थे, उनके 3 मुख थे। एक से वो सोमपल्ली लता का रस निकालकर पीते थे, दूसरे से मदिरा पीते थे, तीसरे से अन्न खाते थे। तो एक तरीके की सिंबलाइजेशन है, कभी इस पर चर्चा करेंगे। इंद्र ने कहा कि मैं अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए, अपना और विस्तार करने के लिए आपकी आज्ञा से यज्ञ करना चाहता हूं, क्योंकि आपको पता ही है देवताओं को, ऋषियों मुनियों को, सबको और इवन मनुष्यों को यज्ञ तो करना ही है। और पुराने समय पर तो ये एक प्रथा थी, इसी से ही जो है यज्ञों के द्वारा ही ऊर्जा शक्ति जो है देवताओं को मिलती थी, ताकि वो राक्षसों के ऊपर जीत जो है प्राप्त कर सके। तो जो विश्वरूपा थे उन्होंने उसकी सहमति दे दी कि हाँ बिल्कुल आप यज्ञ करिए, मैं आपका पुरोहित हूँ। इसी बीच क्या हुआ कि एक जो है दैत्यों में से एक दूत आया चुपके चाप, और उन्होंने कहा अरे आप ये क्या कर रहे हो, आपकी जो माता है वो तो दैत्य की कन्या है, आपकी जो माता है वो तो दैत्य की कन्या है, तो आपको तो जब आप यज्ञ कर रहे हो आप अपनी माता की तरफ से एक जो उसका पार्ट है आपको दैत्यों के लिए भी देना चाहिए। तो उनको ये बात ठीक लगती है जो विश्वरूपा है, और वो आगे उसको मानकर जो आहुति देनी है दैत्यों के नाम से वो भी धीरे धीरे देने लग जाते हैं। अब होता क्या है, क्योंकि भाग चले जा रहा है तो देवताओं का जो है तेज बढ़ नहीं रहा, तो ये क्या करते हैं कि उच्च स्वर से देवताओं को भाग दे देते थे, दैत्यों को चुपचाप बिने बोले ही दे देते, और मनुष्यों को मध्य स्वर से मंत्र पकड़कर उसका भाग जो है समर्पित कर देते, और रोज ये चल रहा था। अब जब ये इस पे ऐसा हुआ कि देवताओं को भाई एनर्जी क्यों नहीं मिल रही, यज्ञ तो रोज का हो रहा है और कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो गड़बड़ को समझा जाता है, उसको ऑब्जर्व करा जाता है, और इंद्र ये बात पकड़ लेता है कि ये भाई जो है हमारे को इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि इसका जो एक मेन हिस्सा है, 1/3 हिस्सा या जो भी है वो तो चुपके से दैत्यों को दिया जा रहा है, और वो बड़े पुष्टमान होते जा रहे हैं। ये जानकर उनको इतना गुस्सा आता है कि अपने वज्र से वो विश्वरूपा के 3 सिरों को काट देते हैं, और जो 3 सिर हैं वो कटकर अलग अलग चीज़ें, भंवरा, कबूतर और तीतर बन जाते हैं, और इंद्र जो है ब्रह्म हत्या के अपराधी हो जाते हैं। ब्रह्म हत्या के अपराधी क्यों हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने एक ब्राह्मण का, एक पुरोहित का वध कर दिया। तो ऐसा करते ही, सिर काटते ही इंद्र जो हैं ब्रह्म हत्या के जो हैं वो दोषी हो जाते हैं, और जो ब्रह्म हत्या है वो धुएं से निकलकर उनके सामने खड़ी हो जाती है उनको निगलने के लिए, और इंद्र भागना शुरू करते हैं। ब्रह्म हत्या पीछे पीछे, जहाँ जहाँ इंद्र जिस जिस जगह भागते हैं ब्रह्म हत्या उनके पीछे पीछे उनको मारने के लिए उनके पीछे दौड़ती है। यहाँ पर कथा को मेन सस्पेंस में रोकते हैं, थोड़े से 2-3 पन्ने हम जो है रेमेडी के और लेते हैं और कथा को यहीं से ही कंटिन्यू करते हैं फिर। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, आप बहुत सारे लोग कमेंट में व्हाट्सएप करके लाल किताब के भी आसान से उपाय पूछते हैं। मैंने आपको बताया लाल किताब में अधिकतर जो उपाय है 80-85% वो हमारे ज्योतिष के ही, या जो ज्योतिषाचार्य बताते आए हैं इतने सैकड़ों सालों से, वो ही लगभग हैं। तो उनको आपको मैं बता देता हूँ कि पीला रंग शुभ माना जाता है, पीले रंग के आप वस्त्र पहनिए। गुरु को प्रसन्न करने के लिए जो देवगुरु बृहस्पति हैं, गुरुवार के दिन कन्याओं को भोजन करवाएं, पीले वस्त्रों का दान करें। गुरुवार के दिन पीले चने की जो दाल है उसका दान करें। सोने की धातु या पीतल का दान गुरुवार के दिन आप करें। केसर का तिलक लगाएं या भोजन में केसर का प्रयोग करें।
अपने घर के आसपास केले के वृक्ष लगाएं, इनकी जो है रेगुलर देखभाल करें। गुरुवार को नहाते वक्त चुटकी भर हल्दी मिलाकर स्नान करना चाहिए और पीले जो हैं वस्त्र पहनने चाहिए। तो ये कुछ मैंने आपको टोटके उपाय जिस तरीके से माने जाते हैं, अलग अलग जो लोग बताते हैं, वो कंपाइल करके आपको दे दिए। मेरे प्यारे शुभ भक्तों, जो थोड़ी सी ज़्यादा रिसर्च करना चाहते हैं, ज्योतिष के स्टूडेंट हैं या सनातन धर्म में ज़्यादा जानकारी लेना चाह रहे हैं, क्योंकि कई बार लोग आपसे पूछ लेते हैं आपको पता नहीं चलता, तो देवगुरु बृहस्पति एक मेन हमारा प्लेनेट है जिसकी स्थिति पर डिपेंड करता है कि कुंभ कब शुरू होगा, सूर्य और चंद्र के अलावा। तो यहाँ पर हमारे पुराने स्क्रिप्चर्स में लिखा है कि जब जुपिटर है एक्वेरियस कुंभ में आता है और सूरज और जो चंद्र हैं वो किस तरीके से होते हैं, एरीज और सैजिटेरियस में आते हैं रिस्पेक्टिवली, तो हमारा जो है हरिद्वार का कुंभ होता है। इसी तरीके से जब जुपिटर जो है टॉरियन में वृषभ राशि में आता है तो प्रयागराज का कुंभ होता है। इस समय वो टॉरियन में आने वाला है, टॉरस राशि में, वृषभ राशि में आने वाला है। तो यहाँ पर हमारा 13-14 तारीख से जो है महाकुंभ प्रयाग का शुरू होगा। तो यहाँ पर आप खुद भी गोचर में डाल के देखेंगे या कुंडली या फ्यूचर की जनरेट करके देखेंगे 13 तारीख लास्ट के टाइम की, 14 तारीख की, तो आप देखेंगे कि हाँ सच में बृहस्पति ग्रह जो है वो आपको टॉरियन या वृष राशि में खुद ब खुद उस दिन के लिए दिखाई देगा। तो जो ज्योतिष के स्टूडेंट हैं वो ये कर सकते हैं कि कोई भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में 13 लास्ट 14 की तारीख डालेंगे तो खुद ब खुद देख सकते हैं कि जो कुंडली जनरेट होगी उसमें बृहस्पति राशि किस में बैठा होगा, टॉरस में बैठा होगा, मतलब कि वृषभ राशि में, जो दूसरी राशि हमारी मेष के बाद, उसमें बैठा होगा। इसी तरीके से नासिक का, उज्जैन का, उसके भी ये मैंने यहाँ दे दिए हैं संस्कृत के श्लोकों के साथ। जिसको इसमें अधिक जानकारी लेनी हो तो उस को पॉज करके वो पढ़ सकता है, देख सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे शुभ भक्तों, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, वीडियो को यहीं रोकते हैं, इसको कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में। तब आपकी पूरी की पूरी जो रेमेडी है वो निपट जाएगी, गुरु से रिलेटेड, बृहस्पति ग्रह से रिलेटेड, और कथा का भी अंत हो जाएगा, जो हमने बड़ी इंटरेस्टिंग सी देवगुरु बृहस्पति की कथा शुरू करी है। यदि आपके बृहस्पति ग्रह से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको बृहस्पति ग्रह से रिलेटेड या कोई सा भी आपको रुद्राक्ष चाहिए, रत्न चाहिए, कोई और स्पिरिचुअल आपको सामग्री चाहिए तो संस्था से संपर्क कर सकते हैं। अंत में भोलेनाथ से यही विनती है कि आप पर और आपके परिवार पर कृपा करें। ओम नमः शिवाय।